कैंपिंग के दौरान फाक गलती से एक घने और खतरनाक दलदल में पहुंच गया, जहां चारों ओर मोटी झाड़ियां और अनगिनत खतरे थे। रात को सुरक्षित गुजारने के लिए उसने तय किया कि वो जमीन से ऊपर एक आश्रय बनाएगा। सबसे पहले उसने अपने पुराने हाथ से चलने वाले चेंसो को जोड़ा, फिर पास के जंगल से सीधी और मजबूत लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। क्योंकि उसके घर में कभी सिलाई मशीन पैकेज नहीं था, इस वजह से वो पेड़ काटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। देखते ही देखते उसने 30 लकड़ियां इकट्ठा कर लीं। उसने लकड़ियों के सिरे समतल किए ताकि वे पेड़ की शाखाओं से अच्छे से जुड़ जाएं। किस्मत से उसे एक बड़ा पेड़ मिला जिसकी 4 मजबूत शाखाएं थीं, जो प्राकृतिक खंभों का काम कर रही थीं। उसने इन पर समान ऊंचाई पर 2 क्षैतिज लकड़ियां लगाईं और ऊपर चढ़ने उतरने के लिए एक लकड़ी की लिफ्ट भी बना दी, क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। इसके बाद उसने दीवारें बनानी शुरू की। उसने लकड़ियों को शाखाओं के बीच फिट किया ताकि वो मजबूती से जुड़ सके। जो काम गणित और विज्ञान के बिना मुश्किल था, वो उसने सटीक नाप लेकर आसान बना दिया। और फिर उसमें एक खिड़की भी लगाई ताकि हवा आती रहे। हर कदम ध्यान और धैर्य मांगता था, क्योंकि जंगल में हर तरफ खतरा मंडरा रहा था। अगर आश्रय मजबूत न होता तो शायद वो दूसरी रात देख भी न पाता। उसने दीवारें पूरी करने के बाद छत के लिए एक त्रिकोण रूप में लकड़ियां लगाईं और फालतू टुकड़े काट दिए। जब घर का ढांचा तैयार हो गया तो उसने छत के नीचे का हिस्सा भरना शुरू किया और छत को लैम्बड़ा आकार दिया। ऊंचाई पर काम करते हुए उसे पसीने पसीने कर दिया, इसलिए वो पास की झील में कूद गया और ताजा पानी में नहा लिया। पानी की ठंडक ने उसकी थकान दूर कर दी, मगर जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, एक छोटा जीव उसके पैर में चिपक गया। ये था एक झींगा। अब रात का खाना मिल चुका था, लेकिन जंगल का मौसम पल में बदलता है। तभी बारिश शुरू हो गई और साथ में आई जहरीली पीली मक्खियां। फाक ने थोड़ी मस्ती की, पहले डांस किया, फिर अपनी नई हेयर स्टाइल दिखाने लगा, लेकिन जल्द ही समझ आया कि काम अधूरा है। उसने तुरंत छत के सारे छेद बंद किए और पास के पेड़ों से मोटी हरी काई इकट्ठा की। ये दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन साथ ही साथ यह छत के लिए वाटरप्रूफ और इंसुलेटर का काम भी करती थी। इसे अंदर भी बिछाया जा सकता था, जैसे कोई नरम गद्दा हो। इसके बाद फाक ने लकड़ी के टुकड़ों से खिड़की और दरवाजा तैयार किया, बिल्कुल किसी पुराने जमाने के महल जैसा। अब उसका जंगल आश्रय पूरी तरह से बन चुका था। शाम का अंधेरा फैलने लगा था। उसने दीवार के भीतर एक छोटा सा दिया जलाया। सुबह उसने जो अजीब से दिखने वाले जीव पकड़े थे, वे पोषण से भरपूर थे। उसने उन्हें हल्का उबालकर पकाया और ताजी सब्जियों के साथ परोसा। हर निवाला कुरकुरा और स्वादिष्ट था। फाक ने उस रात जंगल में न सिर्फ जिंदा रहना सीखा, बल्कि उसे एक यादगार अनुभव बना दिया।